चाचा, चाचा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसे ही किसी काम से आया था। कोई बात है क्या चाचा? चाचा, कोई बात है क्या? बेटा अपनी रूमी घर से भाग गई है और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। रूमी घर से भाग गई? कब, कैसे? बस हो गया बेटा, पता ही नहीं चलता बच्चे माँ बाप से पहले कब बड़े हो जाते हैं। कहीं से खबर मिली है कि रूमी किसी लड़के के साथ इसी एड्रेस पर रहती है। मैंने सोचा चलो थोड़ा समझा दूं, हो सकता है घर वापस लौट आए। अरे चाचा बिल्कुल लौटेगी, मैं समझाऊंगा ना उसको। अरे वो भी तो मेरी बहन की तरह है, आप फिक्र क्यों करते? चलिए आप चलिए चाचा। बेटा क्या है ये सब? घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी। मैं कितने महीनों से कह रही थी आपको कि मेरी यश के साथ शादी करा दीजिए, लेकिन आप लोगों ने मेरी मानी नहीं, तो मैं भाग कर आ गई। अब मैं यहीं रहूंगी और यश से शादी भी करूंगी। बेटा माँ बाप अपने बच्चों की भलाई के लिए सोचते। बेटा माँ बाप की इज्जत के बारे में तो सोचो। लोग पूछेंगे लड़की कहाँ गई तो हम क्या जवाब देंगे? लोगों की फिक्र करना छोड़ दीजिए, अब जमाना बदल चुका है, अब सब चलता है। रूमी, क्या हुआ तुम्हें? अपने पिता की तरफ देख के तुम्हें थोड़ा भी तरस नहीं आ रहा? और इज्जत की फिक्र क्यों ना करें? अरे माँ बाप ने इतने साल लगाए इज्जत कमाने में, तो वो फिक्र तो करेंगे ना। तुमने लगाए होते तो तुम्हें पता चलता। और ये नया जमाना पुराना जमाना क्या है? हाँ, ये कैसा जमाना है जहाँ बाप को बेटी की वजह से सर झुकाकर चलना पड़ रहा है? माँ गली आस पड़ोस में जो कहती थी कि मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, आज वो माँ भी शर्मिंदा होकर सर झुका रही है। क्या यही नया जमाना है? हेलो मिस्टर, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? ये हमारा आपस का मामला है और तुम्हें कोई हक नहीं है बीच में बोलने का। वैसे भी मैं बालिग हो चुकी हूँ और कानून मुझे इजाजत देता है कि मैं किसी से भी प्यार या शादी करूँ। बेटा घर चलो, तुम्हारी माँ सुबह से रो रो कर परेशान हो रही है। ठीक है, तुम्हें इसी लड़के से शादी करनी है तो करा देंगे। अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लो। माँ बाप नहीं चाहते कि तुम्हारी बिना पढ़ाई के आगे जाकर जिंदगी खराब हो। पापा, जब मैंने शादी का फैसला कर लिया है तो मैं पढ़ाई करके क्या करूंगी? मुझे कौन सा प्लेन उड़ाना है? भाई साहब, आप तो पढ़े लिखे लगते हैं, आप क्यों नहीं समझाते इस लड़की को? इसकी जगह आपकी बहन होती और आपका बाप इसी तरह मजबूर खड़ा होता तो भी क्या आप ऐसे ही नाटक देखते रहते? तुम्हें बोला ना कि हमारे बीच में मत बोलो, फिर क्यों बोल रहे हो तुम? और ये मेरे होने वाले पति है, इनकी बेइज्जती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाप की बेइज्जती बर्दाश्त हो रही है पर बॉयफ्रेंड की नहीं। वाह पापा, इस आदमी से बोलिए अपनी बकवास बंद करे और आप लोग हमें परेशान करना बंद कीजिए। जाइए यहाँ से। बेटी दरवाजा खोलो, मेरे से कोई गलती हो तो माफ कर दो। बेटी दरवाजा खोलो, मेरे से कोई गलती हो तो माफ कर दो। बेटी दरवाजा खोलो। अरे डार्लिंग, बुड्ढा पागल हो गया है, उसकी वजह से हम अपना मूड क्यों खराब करें? हम रोमांस करते हैं। चाचा अभी इश्क में डूबी है, उसे कुछ नजर नहीं आएगा, ना बाप का इज्जत ना माँ के आंसू। जब होश में आएगी तब इसे पता चलेगा कि इसने क्या खोया है। चलिए चाचा।
डार्लिंग मैं समझ सकता हूँ, तुम भी तो समझने की कोशिश करो। मैं बस बहाने ढूंढ रहा हूँ रूमी से लड़ाई करने की, और मैं चाहता हूँ कि लड़ाई इतनी बढ़ जाए कि मैं उसे डिवोर्स ले सकूँ, और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे और कहीं दूर जाके बस जाएंगे जहाँ सिर्फ मैं और तुम। प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कर दो इस टाइम पे रूमी। क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? तेरे लिए मैं अपने माँ पापा को छोड़ के आई, पापा की बेइज्जती की, वो मेरे सामने रोते रहे, कहते रहे चलो बेटा, पर मैं नहीं गई, ये सोच के कि तुम मुझसे प्यार करता, मेरा अच्छे से ख्याल रखेगा। मैंने अपने सारे सपने छोड़ दिए, पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी, और अब दूसरों के घर में बर्तन मांज रही हूँ। यहाँ तक कि मेरे कोख में बच्चा पल रहा है, फिर भी काम कर रही हूँ ताकि तुम पे ज्यादा प्रेशर ना बना रहे। लेकिन तुमने तो अपनी एक अलग ही दुनिया बना रखी है ना। मुझसे तलाक लेके उससे शादी करने वाले हो। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में यार? बेबी तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ नहीं लगता तुम्हारे साथ मन? क्या लेकर आएगी तुम अपने घर से? अरे हर लड़की आती है अपने मायके से कुछ ना कुछ लेकर आती है, और तुम खाली हाथ आ गई। और वैसे भी जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हो सकी वो मेरी क्या होगी? कभी भी छोड़ के जा सकती है मुझे। ठीक है, तुम्हें तलाक चाहिए ना, देती हूँ तुम्हें तलाक। लॉकडाउन में तो हालत। आदिल भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। रूमी, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? तुम ठीक तो हो? अरे रूमी, क्या हुआ? यही तो बात है रूमी, माँ बाप बच्चों को समझते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे माँ बाप को नहीं समझते और इन्हीं का फायदा कोई और उठा लेता है। जब बच्चा कोख में होता है ना, तो माँ बाप अपने खुशियों को भुलाकर बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। 9 महीने कोख में रखने के बाद जब बच्चा इस दुनिया में आता है, तो माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं होता रूमी। उसे हंसना, बोलना, चलना सब सिखाते हैं, काफ़ी तकलीफ़ों के साथ बड़े करते हैं, कर्ज लेकर पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, और इतना कुछ करने के बाद बच्चों को ये लगता है अरे ये तो माँ बाप का फर्ज था, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। इतनी मेहनत, इतने सालों का प्यार सब एक झटके में भुला देते हैं कुछ महीनों के आए प्यार के लिए। अरे लड़की का क्या है, वो तो अपनी मन मर्जी कर कर घर से भाग जाती है, सोचती है मैं तो बालिग हो गई हूँ, कानूनी अधिकार है, मैं किसी से भी शादी कर सकती हूँ,
किसी के साथ भी भाग सकती हो, लेकिन घर से लड़की के भागने के बाद माँ बाप के दिल पर जो बीतती है, ये वो लड़की देखने वापस नहीं आती है। हर एक तरह तरह की लोगों की बातें सुननी पड़ती है। जिस बाप ने कभी सर झुकाना नहीं सीखा, वो भी सर झुका कर चलता है मोहल्ले में, सिर्फ अपनी बेटी की इस गलती की वजह से। भैया, मुझे अपनी एक एक गलती का एहसास है और मैं उनसे माफी भी मांगना चाहती हूँ। क्या पापा मुझे माफ करेंगे? यही तो बात है रोमी, माँ बाप का दिल ही कुछ ऐसा होता है, वो बच्चों की हालात को देखकर पिघल ही जाते हैं। माफ कर देंगे, वो जरूर माफ करेंगे। चलो तुम मेरे साथ। और भी कुछ बाकी रह गया क्या बेइज्जती करने में, जो फिर आ गई? पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे मैं तो माफी के भी लायक नहीं हूँ। मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है। कोई बात नहीं बेटा, ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी। प्यार करना गलत नहीं, बल्कि माँ बाप को ना समझना, उनकी बेइज्जती करना, पढ़ाई को बीच में छोड़ देना, ये गलत है। अगर सब कुछ वक्त के साथ हो तो अच्छा लगता है, इसीलिए जल्दबाजी में फैसले लेकर अपनी जिंदगी खराब ना करें।